केमिकल इक्वेशन। तो आज हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, केमिकल रिएक्शन, केमिकल उसके बाद केमिकल रिएक्शन का मतलब हिंदी में क्या होता है, रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया एंड समीकरण। समझ गए। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम हेडिंग करते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, किसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। डोंट क्लैप इन दिस टाइम। रासायनिक अभिक्रिया किससे कहेंगे, तो कल मैंने अंडरस्टैंड करवाया था एवरीवन को। तो इसमें हमने क्या बताया था कि जब दो एलिमेंट्स मिल करके या दो तत्व मिल करके, दो पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ बना दे या नया पदार्थ का निर्माण कर दे, उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है ना। तो केमिकल रिएक्शन में जैसे नया पदार्थ क्या है, यहाँ पे एक एग्जांपल आप दोगे, एक लिख लोगे ना सब, कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके क्या एक नए पदार्थ का निर्माण करें, उसे हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो होता है, हमें जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, Na क्या है, सोडियम क्या है, सोडियम, और ये प्लस में क्या है, क्लोरीन मिल करके क्या बनता है, क्लोरीन मिल करके NaCl बनाएगा। जो ये NaCl है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉमन साल्ट बोलते हैं, जिससे हम लोग नमक खाते हैं, वही क्या। तो अब इसमें Na+Cl प्लस NaCl ये हो गया। तो केमिकल रिएक्शन में जो था, हमने सोडियम लिया है एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट क्या लिया, तो जब रिएक्शन करवाए रिएक्टेंट कहते हैं या इसे अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं या इसे अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। और जो बचा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उत्पाद। ठीक है ना, समझ गए। अब ये चीज आता है, केमिकल रिएक्शन तो हमारा क्लियर हो गया, लेकिन केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, एनिमल कोई भी बताए, हाँ स्टैंड अप जो यार, हाँ हिंदी में बताओ, हाँ ना बस ये बताओ हिंदी में। रासायनिक समीकरण कहते हैं या केमिकल इक्वेशन। अब तुमने क्या कहा, यही रासायनिक अभिक्रिया को जो भाग ले रहे हैं, इसको हम रासायनिक अभिक्रिया में, इसमें जो ये भाग ले रहे हैं, इसी को हम इसके रूप में लिख देंगे, सूत्र या प्रतीक के रूप में, सूत्र या प्रतीक के रूप में लिखने को क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। समझ गए ना। यही हमारी टॉपिक जो थी कल की थी, ये आज हम यहाँ पढ़ रहे हैं। और कल हमें ये पढ़ना है कि इसमें 10th में हाई स्कूल का जो पहली टॉपिक है, उसमें भी सबसे पहला लेसन में यही मिलेगा, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। अब इसमें आता है रिएक्टेंट और क्या होता है, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट सारे लोग को पता हो गया, जब कोई पूछेगा तो बता लोगे ना रिएक्टेंट क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाले अभिकारक या रिएक्टेंट कहते हैं। और अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ हमें मिलता है, नया कंपाउंड जो हमें मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं या उत्पाद कहते हैं। कंपाउंड की हिंदी पता है, कंपाउंड किसे कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं किसी भी दो एलिमेंट्स के मिलने से। किसी को हम लोग कहते हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड। समझ गए ना, मरकरी के और भी फार्मूले क्या होते हैं, फार्मूला पूछा जाता है। चलो ठीक है, मैं ऑक्सीजन H2O, यहाँ पे क्या होगा, H2O क्या होगा, वाटर है। लेकिन अगर हम इसको इक्वेशन रूप में लिखेंगे कैसे लिखेंगे, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, और हमें क्या मिला, हमारा क्या वाटर। ये प्रोडक्ट हमारा जो है वो क्या मिला है, वाटर। किस फॉर्म में, ओके, तो हम इसको दर्शा भी सकते हैं। आज जो गैस के फॉर्म में होता है उसको गैस के रूप में लिखते हैं। समझ गए ना ये चीज। और अगर मैं कुछ पूछ रहा हूँ आप लोग को पीरियोडिक टेबल के बारे में, तो बताओ हमको, देखें आप लोग को याद है या नहीं। यहाँ पे एल्यूमिनियम का बताओ तो Al एल्यूमिनियम का हो गया। सोडियम का बताओ, पोटेशियम का बताओ, कैल्शियम का बताओ, वेरी गुड। कॉपर का बताओ, Cu, बहुत अच्छे। सिल्वर का बताओ, Ag, बहुत अच्छे। मरकरी का बताओ, Hg। मैग्नीशियम
पोटेशियम का बताओ Mg। जब आपको ये याद रहेगा प्रतीक याद रहेगा, केमिकल इक्वेशन का जो एलिमेंट का प्रतीक है वो याद रहेगा, तो आप रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन बनाने में वेरी इजी होगा, आपको इतनी आसानी होगी, इजली से आप इसको कर लेंगे। अगर आपको ये सब याद नहीं रहेगा, एलिमेंट्स का नाम ही नहीं पता रहेगा, उसका प्रतीक, अभी इसमें एटॉमिक नंबर भी होता है, इसमें परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों है, अभी लोअर है तो आप थोड़ा थोड़ा इसके बाद और भी